अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और कंट्रोल स्ट्रक्चर के अलावा हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 से इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के डुअल फेज। इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट में हम जस्ट कंडीशन के ट्रू होने पे वर्क कर रहे होते हैं। इफ एल्स में हम कंडीशन अगर ट्रू है तो तब क्या रिजल्ट हमने जनरेट करवाना है, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसके अगेंस्ट हमने क्या रिजल्ट जनरेट करना है। इसी में हम डुअल फेज को इसके देखते हैं। ठीक है, फॉल्स ट्रू पे भी एंड फॉल्स पे भी। द कीवर्ड else is used to specify two different choices if statement. The general form of if else statement is if condition block of statement जो कि ट्रू केस में हमने एग्जीक्यूट करवानी है, else block of statement फॉल्स केसेस के अगेंस्ट हमने कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। if a condition true, the block of if statement is executed, and if condition is false, the block of a else statement is executed. The following flow chart may help to explain and the idea. Conditional expression. इफ में कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी तो दिस वन स्टेटमेंट ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये हमारा इसका फ्लो चार्ट है। द प्रोग्राम इज इन एग्जाम्पल वन कैन बी रिटन इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलोज। जो एग्जाम्पल वन में हमने किया था उसको हम इस तरह लिखा जा सकता है कि उसमें हमने चेक किया था कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो उसका स्क्वायर रूट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। अगर नंबर जो एंटर किया यूजर ने वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, या 0 है, ये 0 से छोटा है, तो क्या कह दे, प्रिंट है स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मीन उस सिंपल इफ में हम उसकी फॉल्स कंडीशन के ऊपर काम नहीं करवा सकते, इसलिए इफ एल्स की हमें जरूरत है। इसमें हम डुअल फेज को चेक कर रहे थे। अब इसी प्रोग्राम की explanation है। There are two block of statement in the program, either of which is conditionally executed. If the condition evaluated is true, the square root of x will be calculated and the output will be shown on the screen. And in case the condition evaluate or true false, the message square root cannot be calculated will be displayed. It is very important to note that the block of ifs enclosed in braces. ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि हमारी जो इफ के जो ब्लॉक के अंदर अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो ब्रेसिस के अंदर क्लोज्ड हो। अगर इफ के बाद हम सिंपल वन लाइन लिखना चाहते हैं, वन लाइन का कोड होना चाहिए हमारा, तो उसके लिए हमें ब्रेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फर्ज करेंगे इफ के बाद हम जस्ट सिंपल यही लाइन एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो हम ब्रेसिस के बिना भी इसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वन लाइन है तो आपने उसे इफ ब्लॉक को ब्रेसिस के अंदर इंक्लूज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। एल्स में देखें कि एक ही लाइन हमने एग्जीक्यूट करवानी थी। ठीक है, लाइन हमेशा कहाँ पे एंड हो रही थी, जहां पे हमने टर्मिनेटर लगाया होता है, सेमीकोलन। तो एक ही लाइन एग्जीक्यूट करवानी थी, इसलिए हमने इसे ब्रेसिस में नहीं लिखा। अगर इसके बाद एक और लाइन एग्जीक्यूट करवानी होती तो एल्स के अंदर ही, तो हम एल्स को भी ब्रेसिस के अंदर लिखते। अगर आपने ब्रेसिस नहीं लगाएंगे के ब्लॉक के अंदर और मल्टीपल लाइंस को, एक से ज्यादा लाइन को डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एरर थ्रो कर देगा। And no bracket has been used in the body of else statement. The reason is that we want to execute multiple statements in case of true condition. So these must be represented as a compound statement. If omit the braces from the body, if statement, the following error message will be appear. Illegal else without matching if. So to avoid the message, one should always enclose the compound statement in braces. If there is compound statement in the body of else, omitting braces will not causes the above mentioned error.
rather only one statement after the else will be treated as the body of else, and the rest of the statement will be always be executed sequentially. अब एल्स के अंदर अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको आप ब्रेसेस में लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फर्स्ट लाइन को वो एज अ एल्स की स्टेटमेंट समझते हुए, एल्स के बॉडी के अंदर पार्ट समझते हुए इसे एग्जीक्यूट करवा देगा, और बाकी जो लाइंस होंगी उनको वही समझेगा कि एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। इसके मुताबिक हम एक प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए किस किस टाइप के एरर आ सकते हैं और इसकी बॉडी के अंदर ब्रेसेस के अंदर लिखना क्यों जरूरी है। इसके लिए हम अपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल एन, स्टार्ट करते हैं हैश रूट स्टूडियो डॉट एच, मैथ की लाइब्रेरी भी ऐड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, मेन रिटर्न 0। राइट, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इसमें हमने दो वैल्यूज लेनी है। फर्स्ट वन डबल ना टाइप की एक्स, और इसको उसने स्टार्टिंग में साइन करवा दिया था 0.0, कॉमा। अब एक और वेरिएबल लेना है जिसका नाम हमने रखना है स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसे भी हम वैल्यू साइन करवा देते हैं 0.0 और स्टेटमेंट क्लोज। यानी कि दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं डबल टाइप के, एक का नाम एक्स है और दूसरे का नाम स्क्वायर रूट है। अब हमने एक वैल्यू लेनी है जो कि एक्स में स्टोर हो, तो उसके लिए यूजर को पहले बताना पड़ेगा कि लाइन स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। प्रिंट एफ इंटर नंबर, जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो भी नंबर एंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में स्टोर होगा, और एक्स को हम यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से डिजाइन कर देते हैं। फंक्शन डबल कोटेशन में हम मेंशन करते हैं कि वैल्यू कौन सी गेट कर रहा है, ये डबल की है तो परसेंटेज एल डी, कॉमा और साइन, किसमें वैल्यू स्टोर होगी, एक्स में वैल्यू स्टोर होगी। ऑलराइट, अब जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी वो एक्स में स्टोर हो चुकी है। अब एक्स के ऊपर हमने एक फंक्शन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऐप को। इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इसके अंदर हमने लिख लिया ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ पे कोई भी अभी सिंपल ब्रेसेस नहीं यूज करता है, इफ के बाद मैं सिंपल सिर्फ जस्ट एक वन लाइन को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है हमारे पास SQRT, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, और इसमें वेरिएबल किसके अंदर किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एक्स का। इसका स्क्वायर रूट ले ले, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसको रन करके देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा। कंट्रोल F11, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेव करना पड़ेगा।
तो स्केयर रूट के नाम से इसे सेव कर देते हैं। अगेन इसे कंपाइलर रन करते हैं। इसके लिए F11 जीरो एरर जीरो वार्निंग। कोई भी नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ 5, एड करेगा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंटर 5, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट तो उसका फाइंड आउट हो गया 5 का, लेकिन हमने उसे कहीं डिस्प्ले नहीं करवाया। तो उसके लिए डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लाइन यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे। प्रिंट एफ फॉरवर्ड स्लैश एन, पहले से यूज कर लेते हैं, बैक स्लैश एन यूज की हुई है, हम फॉरवर्ड स्लैश एन। पहले वाली जो लाइन एंटर है नंबर, उसके बाद रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो। स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, नंबर भी हम यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फिर डिस्प्ले कराएंगे परसेंटेज एल, ये डबल टाइप का नंबर था, सो जो भी नंबर होगा वो ये इस जगह पे डिस्प्ले होगा। स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, वो नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, इज इक्वल, इक्वल के बाद रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम परसेंटेज एल भी, क्योंकि स्क्वायर रूट भी हमारा डबल टाइप का आएगा। ऑलराइट, ब्रैकेट के बाद हम दो वेरिएबल को डिस्प्ले कराएंगे। फर्स्ट वेरिएबल हमारा एक्स होगा, वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा, गिवन नंबर के बाद, कॉमा, फिर हम सेकंड वेरिएबल क्या था हमारा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब इसे कंपाइलर रन करते हैं, देखते हैं हमारा डिजायरेबल रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं। लेट्स सपोज 5 एंटर किया, ऑलराइट, एंड 5, न्यू लाइन पे हमारा रिजल्ट आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर 5 इज, गिवन नंबर 5 था, उसका स्क्वायर रूट क्या है, ये हमारे पास उससे वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। क्लियर है। अब इफ स्टेटमेंट तो क्लियर होगी, एल्स स्टेटमेंट को किस तरह यूज किया जा सकता है इसमें। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस, उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट के साथ किस तरह इफ स्टेटमेंट वर्क कर रही है।